अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। मुजम्मिल साहब, वेलकम बैक। हफ्ते का दिन आपका, इतवार का दिन आपका, और आपको सुनने के लिए लोग बेचैन रहते हैं, बेताब रहते हैं, और बड़े मुझे पूरे हफ्ते मैसेज करते हैं कि जी ज़्यादा क्यों नहीं करते मुजम्मिल के साथ शोज। मैंने कहा भाई वो बड़े मसरूफ आदमी है, वो नहीं नहीं, आप मैं खादम, मैं आपका खादम। बड़ी मेहरबानी। आप छोटे भाई हैं मेरे से, मैं आपका खादिम नहीं, अच्छा, आप छोटे नहीं भाई। नहीं ठीक है। नहीं, ऑलवेज एट योर डिस्पोजल, आई एम ऑलवेज इन योर पॉकेट। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि आपका तो मुझे पता चल गया, उंगली किसकी जेब में है। 2 हफ्ते रह गए इलेक्शंस को, और अभी तक कोई मंशूर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं हो रही। क्या चक्कर है, ये क्या कंफ्यूजन है वहां पे? मंशूर आ जाएगा यार, जल्दी क्या है, अभी 2 हफ्ते हैं। नहीं, मेरा मतलब है कि मंशूर तो पहले का लोगों होना ने चाहिए। मंशूर दे के वोट ही डालना है ना, मंशूर ने ब्याह नहीं करना ना, मंशूर आ जाएगा वोट डालने से पहले। लोग देख अब लेंगे, 5-4 दिन अच्छी तरह स्टडी हो जाएगा, कोई मसला नहीं। को मंशूर 2 महीने पहले देने वाली चीज थोड़ी है। जो पार्टी 5 दफा हुकूमत कर चुकी हो, 2 दफा पंजाब में या 3 दफा पंजाब में, 3 दफा विफाक में, उससे हम एक्सपेक्ट करते हैं उसका मंशूर जो है वो रेडी होगा। क्यों रेडी होगा, मुल्क के मसाइल नए हैं। हम्म। 2013 में लोड शेडिंग का मंशूर था, 2008 में आइन की बहाली का मंशूर था। तो ये मंशूर तो करंट सिचुएशन के हिसाब से होता है, जो इस वक्त मसाइल है उनका हल देना है। पुरानी तो रेसिपी तो नहीं दी जा सकती। अब आपका आपके क्या ख्याल है? नहीं नहीं, आप ये समझते हैं कि एक पार्टी ने कहा 300 यूनिट बिजली मुफ्त दूंगा, तो दूसरी पार्टी कहते 500 यूनिट दूंगा। नहीं नहीं, एक ने मुझे नहीं कहा 30 पता। लाख कर, एक ने कहा 30 लाख कर दूंगा, दूसरी कहते 50 लाख कर दूंगा। तो बोली चलो, लगी हुई है मंशूर। मुफ्त की बिजली से हमें डर लगता है, क्योंकि हमें नहीं पता वो अपने वर्कर्स को ना दे दें, अपने पॉलिटिकल अपॉइंटीज को ना दे दें। अवाम को तो नहीं मिलनी ना हर एक को। आप ये कहें कि जो एक पार्टी टेलीथॉन पर टेलीथॉन कर रही है, उसने मंशूर दे दिया है। ओ यार, टेलीथॉन वाली को छोड़ दे। टेलीथॉन वाली को तो मैं पार्टी नहीं समझ रहा, वो उसको छोड़ दे। नहीं नहीं, वो आप कहते हैं हमने स्वीप, वो कहते हैं हमारे आजाद अरकान स्वीप कर जाएंगे। वो नहीं, कहते हैं स्वीप। दो तहाई आजाद अरकान आ जानी है। देखिए मुजम्मिल, मैं उसके ऊपर आता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन बड़ा क्विकली मुझे ये बताएं कि मंशूर का क्या मसला है, क्यों नहीं हो रहा? नहीं नहीं, मंशूर में से 3 दिन पहले नवाज शरीफ ने बहुत सारे इकोनॉमिक माहिरीन को पाकिस्तान के बुलाया था, इंडिपेंडेंट। और उसके ऊपर मंशूर पे कुछ 6 घंटे डेलिब्रेशन हुई थी कि हम क्या चीज कमिट कर सकते हैं और किस चीज का क्या सोल्यूशन है। देखें, असल मसला है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के ले ऑफ करने का, और उसकी टाइमलाइन से कि हम कितने अरसे में क्या चीज ले ऑफ कर देंगे। वो कुछ कमिट करना चाहते हैं मंशूर में कि हम ये चीज इतने अरसे में ले ऑफ कर देंगे, बेच देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। देखिए, पाकिस्तान के मसाइल क्या है, आप तो खुद, आप पीआईए और पाकिस्तान इकट्ठे चल सकते हैं? नहीं, या पाकिस्तान चला लो या पीआईए चला लो, यही बात है ना। ये नहीं चल सकता, स्टील मिल है, नहीं चल सकती, मैं तो कहता हूँ रेलवे भी नहीं चलेगा पाकिस्तान के साथ, बहुत चीजें तो नहीं फिर चलेंगी। तो फिर कोई जमात, वो तो उन, देखें, उनसे जब बात होती है वो कहते हैं कि आप बता दें बाकी जमातों के मंशूर में इन चीजों के हल मौजूद हैं जो पाकिस्तान के मसाइल हैं। तेरे तो इनके हल है ना। और आप जब पीएमएलएन का मंशूर देखेंगे, वो कह देते हैं प्राइवेटाइज करेंगे, डिटेल देने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, टाइमलाइंस देंगे साथ, कितने अरसे में क्या प्राइवेटाइज करते हैं, अच्छा ठीक है। डूएबल चीज अब ये देनी है। नवाज शरीफ का मौकफ है कि अनडू। हो अच्छा, जाएगा, एक हो और जाएगा। मंशूर में आ रहा है, प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट से अलहदा करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, वो क्या होगा यानी? ये जो बिल प्रेसिडेंट के पास साइन होने जाता है, उनका मौकफ है कि जब पार्लियामेंट ने बिल पास कर दिया तो प्रेसिडेंट की दस्तखत की जरूरत ही नहीं। तो फिर प्रेसिडेंट रखे क्यों यार? प्रेसिडेंट हाउस का इतने अरबों का खर्चा जो है वो टैक्स पेयर को क्यों डाले? हाँ, पहले स्टेप में जो मुझे पता लगा है, प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट से अलहदा कर रहे हैं। जो साल बाद खिताब, हर बिल साइन होने जाना है, समरी साइन होने जानी है, गवर्नर की नॉमिनेशन 14 दिन रोके रहता है, ये सब खत्म करने की कमिटमेंट है कि प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट दो अलग चीजें होंगे। प्रेसिडेंट का पार्लियामेंट से कोई ताल्लुक ना, नहीं तो पार्लियामेंट्री फिर बिजनेस से। नहीं तो फिर वफाक का सरबराह तो नहीं होगा ना वो तो फिर एक अपना कोई अलग से बैठा होगा पोस्ट ऑफिस लेके। फिर बहरहाल, तो मैंने आइन में आपको आप बड़ी बताया कि इसका मतलब है कि बड़ी, नून लीग आइन में बुनियादी तब्दीली करने लगी है, और 73 के आइन की यस, सूरत चेंज होने वाली नहीं क्यों, फजली हक भी तो एक सदस्यता ना। है। आरएफ अलवी के बाद, आरएफ द वे आरएफ अलवी हैज
वर्क, ये बात साबित हो गई है कि अगर ऑपोजिशन कुछ और पार्टी का सदर हो तो वो पूरी पार्लियामेंट और गवर्नमेंट को हॉल्ट कर देता है 1 महीने के लिए। नहीं वो ठीक है, वो मुझे समझ आ रहा है, लेकिन आप उसकी कानून साजी करें, आप प्रेसिडेंट को आइन साजी करेंगे, अलहदा कर देंगे। ये जो बिल 100 जब पार्लियामेंट ने बिल पास कर दिया तो सदर को वापस भेजने का इख्तियार नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि इमरान खान सदर बन गया तो वजीर आजम की जरूरत नहीं होगी, और यानी वजीर आजम बन गया तो सदर की जरूरत नहीं होगी, फिर वो खुद ही कर लेगा सदर वो सब कुछ जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो खुद ही करेगा। उसने गवर्नर नामजद कर दिया, सदर 14 दिन नहीं रोक के वापस नहीं भेज सकता, फिर 14 दिन आगे रोक के 28 दिन गवर्नर रुका रहे क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और सदर आपस में लड़ रहे हैं, ये नहीं हो सकता। तो अब घर की लड़ाई का क्या होगा? ये लड़ाई तो चले आप काबू कर लेंगे। हमजा शहबाज अभी तक जलसों में नहीं आ रहे, शहबाज शरीफ नहीं आ रहे। नहीं हमजा नहीं शहबाज शरीफ और देखें, नवाज शरीफ 22 को जा रहे हैं मानसेरा, 23 को नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इकट्ठे एक जलसे से खिताब कर रहे हैं। स्ट्रेटेजी ये है कि शहबाज साहब ज्यादा इंटरव्यूज दे रहे हैं, नवाज शरीफ और मरियम जलसे कर रहे हैं, कुछ जलसे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के इकट्ठे हैं, कुछ जलसे नवाज शरीफ और मरियम के इकट्ठे हैं, और एक आखिरी जो रैली होगी लाहौर में मोची दरवाजे की 6 तारीख को, उसमें हमजा, मरियम, शहबाज, नवाज इकट्ठे होंगे सारे अंदरून शहर में। अच्छा, तो इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कैंपेन जो उन्होंने बनाई है। उनके पास प्लेयर ज्यादा है असल में। 2 हफ्ते हैं, फिर कितना को कॉम्प्रिहेंसिव कर लेंगे यार। ये तो बड़ा देखें आर्टिस्टिक काम हुआ है कि कैंपेन को स्क्वीज किया गया है। आप जैसे लोग ना जो मोमेंटम बनाना चाहते थे ना, हमने आपका मोमेंटम ही नहीं बनने दिया, बनाते बनाते ही रह गए। ठीक है ना, एतबार ही नहीं। अब 2 हफ्ते हैं बस, ठीक है। आप बताएं, बिलावल लाहौर से जीत रहा है? बिलावल लाहौर से जीत रहा है 100%। अच्छा, देख लें। आपको मैं बता रहा हूं, बिलावल, चले मैं आपको 2-3 खबरें दे देता हूं। लाहौर से बिलावल भी जीतेंगे, लाहौर से सलीम खान भी जीतेंगे, लाहौर से ओन चौधरी भी जीतेंगे, लाहौर से मरियम बीबी भी जीतेंगी, मियां नवाज शरीफ भी जीतेंगे। और लाहौर के जो सदर हैं आपके, क्या नाम है, सैफ अल मलूक खोकर साहब, वो इलेक्शन हारेंगे। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं कि लाहौर का सदर आपका इलेक्शन हार रहा है आज के दिन तक। देखिए, मेरा तो नहीं है, मुस्लिम लीग नून का है, लेकिन बिलावल भी हार रहा है। चलें अपना इस पे बैठे, हम बिलावल हार नहीं रहा, बिलावल तो अभी बहुत तगड़ा होके आ रहा है। प्रॉब्लम एक और हो रही है आप लोगों को वो जो है ना, अभी तक अंदरूने आपके खाना जो फैसले हैं वही नहीं पूरे आ रहे। मसलन अब इस्लामाबाद से मुझे फोन करके लोग कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ वजीर आजम शायद ना बने और चाहते हैं कि मरियम बने और शहबाज शरीफ वजीर आला बने, जबकि मुझे जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि वजीर आला शरीफ फैमिली का होगा ही नहीं। लेकिन अब अंदर की क्या खबर है वो तो आप मुझे बताएंगे। मरियम नवाज सीएम होंगी। सीएम होंगी? यस। बड़ा मुश्किल है यार, बड़ा ही मुश्किल है। देखिए, मुश्किल काम ही तो करने का मजा है। मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर पंजाब होंगी। और उसके बाद पंजाब में यानी महमूद खान समझे हम आए कि बुजदार समझे? नहीं, बहुत ताकतवर वजीर आला होंगी वो। नहीं, वो तो देखें, नहीं एक ऐसा वजीर आला होगा जो क्राउड पुलर भी होगा, जिसका करिश्मा भी है, जिसने अपनी पॉलिटिकल लेगेसी एक्सेप्ट भी कराई है, तो वो तो एक मजबूत वजीर आला होगा। वो कोई डमी कैसे बुजदार थोड़ी है, 100 बंदा नहीं। मरियम तो अकेला जलसा कर लेती है। कल खानेवाल देखा आपने, उस दिन देखा तो मरियम तो अकेले पार्टी रन कर लेती है। तो मरियम विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर। जिन नजरों से आप उनके जलसों को देखते हैं, मैं जरा मुख्तलिफ नजरों से देखता हूँ, इसलिए जरा सा फर्क लगता है हमें जलसों में। लेकिन जो नजरें मेरी हैं ना, वही आजकल पूरे पाकिस्तान की हैं और वही रियासत पाकिस्तान की हैं। आप अपनी नजरें ठीक करें। रियासत की हैं। तो फिर और आप मेरी बात समझिए, वी आर ऑन द राइट साइड ऑफ द पिक्चर, आप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द पिक्चर है। चले, अब आप बिलावल की बात कर ही रहे तो मैं पूछूं, बिलावल आपने देखा कितने एक्टिव हो गए हैं, फ्रंट फुट पे आ गए हैं, एग्रेसिव हो गए हैं, बल्कि रात को एक इंटरव्यू में वो नवाज शरीफ से सीधे मांगने लग गए
और यहां तक उन्होंने कह दिया कि जी पैनमा एक हकीकत थी और अभी तक नवाज शरीफ ने रसीदें नहीं दी, इसकी क्या वजह? अब पुराना एक क्लिप में उनका सुन रहा था कि नवाज शरीफ को पनामा में गलत सजा दी गई है। अब मुस्लिम लीग नून ये सोच रही है कि बिलावल की जो तकारीर है ना शहबाज शरीफ, इसहाक डार और नवाज शरीफ के हक में, वो पेड कैंपेन के तौर पे इश्तिहारों में चलानी शुरू कर दी जाए, क्योंकि इतनी तकारीर है उनकी तकारीर है नवाज शरीफ के हक में। वो जेल में गए, उन्होंने कहा गलत सजा हुई है, हम नवाज शरीफ के साथ हैं। फिर उन्होंने शहबाज शरीफ के हक में कहा कि कराची को शहबाज शरीफ चाहिए। फिर उन्होंने कहा इसहाक डार मेरे अंकल हैं। इतनी तकारीर है कि वो कह रहे हैं कि अगर हम ये पेड कैंपेन के तौर पे चलाने लग जाए तो ये काफी नहीं कि ये भी बिलावल है और वो भी बिलावल है। वैसे बिलावल को जवाब ना देने का फैसला है, ये फैसला है। हाँ, बिलावल का जवाब। अब प्रॉब्लम एक और है, नवाज शरीफ को अकामे पे सजा हुई थी, लेकिन ये पैनमा की बात कर रहे हैं, पैनमा पे सजा नहीं हुई थी। वो कह रहे हैं अकामे की सजा गलत थी, पैनमा तो एग्जिस्ट करता है, उसका तो अभी तक हमें जवाब ही नहीं मिला कि वो फ्लैट्स किसके हैं एवनफील्ड के। चले, अगर बिलावल की हुकूमत आएगी तो वो पनामा का केस बना ले। हाँ, ऐसी कौन सी बात है? उनको किसी ने रोका है? जब उनकी हुकूमत आए तो वो ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान है, वो पनामा का केस बना ले। आपको नजर नहीं आ रहा कि वो एक्चुअली तहरीक इंसाफ के वोटर को एक्साइट कर रहे हैं कि अगर तुम्हें नहीं पता कि तुमने किसको वोट देना है तो पीपल्स पार्टी को दो, क्योंकि हम नून लीग के खिलाफ हैं, हम नवाज शरीफ वो एस्टेब्लिशमेंट के सही स्क्रिप्ट पे अमल कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि पीटीआई का वोटर डिवाइड हो जाए। और बिलावल बिल्कुल देखें, एस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहती थी कि इलेक्शन इमरान एंटी इमरान पर हो। एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इमरान डिस्कस हो इलेक्शन में, तो उन्होंने बिलावल को इस काम पे लगाया है कि आप नवाज शरीफ को डिस्कस करें ताकि इमरान खान कम से कम डिस्कस हो और नवाज शरीफ और एंटी नवाज पे इलेक्शन हो जाए। इस पर नवाज शरीफ को भी इतराज नहीं है, अगर आप नवाज एंटी नवाज पे इलेक्शन करा लें, उसको क्या इतराज है? ये तो इस पे तो सब राजी हैं। बिलावल वही खेल खेल रहा है जो नवाज शरीफ चाहता है और वही खेल खेल रहा है जो एस्टैब्लिशमेंट चाहती है, तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात? नवाज एंटी नवाज पे, अगर नवाज एंटी नवाज पे इलेक्शन होता है तो ये नवाज शरीफ के मुफाद में है क्या खिलाफ है? उसके मुफाद में। और अगर नवाज एंटी नवाज पे इलेक्शन होता है तो ये एस्टेब्लिशमेंट के हक में है या खिलाफ है? वो भी उनके हक में। परेशानी में बिलावल की अगर बात कर रहे हैं आप, मेरी वो नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट दोनों की फेवर की बात कर रहे हैं, आप समझें। अच्छा, वो एक और बात कर रहे हैं, वो कहते हैं जितने आजाद उम्मीदवार हैं हम उनके साथ राब्ते में हैं, यानी जो जीत सकते हैं ना, पॉसिबल विक्टर्स हैं। और इस बार हमें लगता है कि आजाद उम्मीदवार, मेरा अपना असेसमेंट है 70 से 75 के करीब जीतेंगे। तो फिर पीपल्स पार्टी तो बड़ी गर्म होगी, हरकत में होगी अगर इतने ज्यादा लोग आजाद उम्मीदवार जीत कर उनको ज्वाइन करते हैं। तो बशीर भाई, आप कब से हैं जर्नलिज्म में? पता नहीं, अब तो बुढ़ापा आ गया। ये आजाद उम्मीदवार आप पारे से ऑपरेट होते हैं या बिलावल हाउस से? बिलावल हाउस से तो नहीं होते बेचारे, लेकिन बिलावल को तो फिर जोड़े पर जिनको चाहेंगे उनके पास चले जाएंगे। कैसी बातें करते हैं आप? आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के लिए आप पारा एक्टिव है। देखिए, नवाज शरीफ लाडला नहीं है। नवाज शरीफ इज द ओनली चॉइस अवेलेबल टू रियासत पाकिस्तान एट द करंट पोजीशन, इसलिए डील हुई थी और अल्टरनेट चॉइस ही नहीं थी। पीपल्स पार्टी पंजाब में कुछ देखें, 15 साल पीपल्स पार्टी को सिंध में हुकूमत मिली है और उन्होंने पंजाब में काम नहीं किया। उनको किसने रोका पिछले 5 साल पंजाब में काम करने से? नवाज शरीफ भी अंदर था, शहबाज शरीफ भी अंदर था, मरियम भी अंदर थी, हमजा भी अंदर था। 2.5-3 साल तो सारे अंदर रहे, फिर लंदन चले गए। खाली ग्राउंड थी, आते पंजाब में काम करते, नहीं किया पंजाब में काम। एस्टैब्लिशमेंट क्या करे? पंजाब की बैटल ग्राउंड है, पीपल पार्टी के पल्ले उम्मीदवार भी नहीं है, लोग उनको ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो फिर ओनली चॉइस इज नवाज शरीफ। ऑल्टरनेट चॉइस क्या है? आपने जो एक फर्ज कर ले देखने है, तो अगर आपको एक ही कैंडिडेट अवेलेबल है तो आप क्या करेंगे? प्रॉब्लम एक और है। आज की प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ। आज हफ्ते का दिन है, 20 तारीख है, हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं
और आज ही रात को पीटीआई का वर्चुअल जलसा है। तुम्हें लगता है एक दफा फिर हमारा प्रोग्राम जो है ना वो वर्चुअल जलसे की नजर बढ़ जाएगा, प्रोग्राम बढ़ जाएगा। क्योंकि वो शेर अब्दुल मरवत साहब जो है ना, शेर अब्दुल मरवत साहब लिख कर देके गए हैं, मैं दोबारा लाहौर नहीं आऊंगा। क्यों? बस जेल में उन्होंने ये डील की कि आप मुझे इस दफा रिहाई दे दें, मेरी तौबा, मैं इलेक्शन तक लाहौर नहीं आऊंगा। वो डील करके गए हैं लाहौर से, वो दोबारा लाहौर नहीं आएंगे। ये तो अब लाहौर का नुकसान है, इतने इंटरेस्टिंग कैंडिडेट जो हैं वो हमारे देखा नहीं कितने लोग ये कह सकते हैं प्रोग्राम तो बढ़ गया, तो मतलब अभी तक आप शेर अब्दुल मरवत साहब को कहें कि वो इलेक्शन मुहिम में एक भी जलसा लाहौर करके दिखाएं, कोई रैली, कोई प्रेजेंस। वो अंडरटेकिंग देखे गए हैं, गारंटी अंडरटेकिंग देखे। आपने देखा है कि शाह महमूद कुरैशी ने जो इल्जामात लगा दिए हैं कि जी अली जैदी और इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी और कुछ लोग जो हैं ये इमरान खान को स्टैप करने वाले हैं, बैक स्टैप, और ये मेरे पास आए थे जेल में मुझे कहने के लिए कि पार्टी छोड़ दो और डील कराने के लिए। अब इस बात में कितनी सदाकत हो सकती है जो शाह महमूद? ठीक बात है, ठीक बात कह रहे हैं। इन सबको शाह महमूद की जरूरत, इन सबको असल में इन सबको जहांगीर तरीन साहब के अंदर लीडरशिप करिश्मा नहीं निकला। He has not proved to be a good public figure. He may be a very good administrator, वो बहुत अच्छे प्लानर होंगे, वो अवामी आदमी तो नहीं है ना, नहीं है। तो इन सब का ये ख्याल था कि अगर शाह महमूद हमें मिल जाए तो हम अपना घोड़ा अच्छा निकाल सकते हैं, लेकिन शाह महमूद ने इनके साथ नहीं मिले, क्योंकि ये सब पिछले 5 साल तो जहांगीर तरीन के साथ मिलकर शाह महमूद की कमर में छुरे घूमते रहे। तो शाह महमूद इनके साथ क्यों चला जाता है? ये सारा तरीन ग्रुप था, तो अब ये शाह महमूद के पास अपनी सियासत की बका के लिए गए, तो वो तरीन ग्रुप के साथ तो नहीं खेलना था उसने। ये अली जैदी, इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, आप जानते हैं ये सारे, ये पीटीआई में जहांगीर तरीन ग्रुप था, ये शाह महमूद ग्रुप था। तो ये गलत मना, शाह महमूद को नजर आ रहा था ये अपनी मौत मर रहे हैं, ये अपनी जिंदगी मांगने शाह महमूद के पास गए थे, वो क्यों देता है इनको जिंदगी? और उसने डील करनी है तो वो एस्टैब्लिशमेंट से करेगा, फवाद चौधरी, अली जैदी से, इमरान इस्माइल से तो नहीं करेगा, इतना पागल तो नहीं है, ठीक है ना। लेकिन पीटीआई को क्या हो गया कि ये सिर्फ वर्चुअल अपना कैंपेनिंग कर रही है, सोशल मीडिया कैंपेनिंग कर रही है। मैंने पूरे लाहौर में पीटीआई का एक पोस्टर नहीं देखा, एक बैनर नहीं देखा कहीं पे। सुना है हाफिज फरद साहब ने 50-50 लाख रुपए अब भी टिकटों के वसूल कर लिए। हाफिज फरद साहब ने किए होंगे, वो बहुत पुराने कैंपेनर हैं पैसे लेने के मामले में, कोई ऐसी नई बात नहीं है, पहले भी ले चुके हैं। अगर अभी लिए तो कौन सी रेट ले लिया होगा? मेरा ख्याल है सारी तवज्जो पैसे इकट्ठे करने पे है। हाँ तो ठीक है ना, अरे की देखे ना, वो नेपोलियन ने कहा था एवरी मैन फाइट्स फॉर व्हाट ही डजंट हैव, तो हर आदमी उस चीज के लिए लड़ेगा जो उसके पास नहीं होती। देखिए ना, आप मेरी एक बात सुने, पीटीआई कहती है ना हमारी 70% मकबूलियत है, पीटीआई कहती है कि हम आजाद उम्मीदवार भी हमारे जीत जाएंगे, आप हमें बैंगन का निशान देंगे, वो अहमद मीर साहब कहते हैं कि मार्केटों में बैंगन ही लटक गए हैं। अब मेरी बात समझे, तो किसी को के का निशान मिला है तो पूरे लाहौर में के ही के हो गई है ना, यही कह रहे हैं ना। ये जो पार्टी जीतने जा रही है उसका मंशूर है। अहमद मीर साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वाकिफ हैं, ठीक हैं, लेकिन मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता इस बात पे। ये गलत फहमी है काफी लोगों की, क्योंकि अच्छा ये बताएं, कामरान खान साहब को कैसे यकीन दिलाएं कि इलेक्शन हो रहे हैं? नहीं, कामरान खान साहब जो है ना वो यार आप समझा करें, कामरान खान साहब की कभी आप ट्वीट्स को सीरियस लेते हैं, उनके प्रोग्राम्स को भी अगर आप देख लें तो वो स्टॉक मार्केट के करीब करीब फिरते हैं। जब उन्होंने ऊपर नीचे कराना होता है स्टॉक मार्केट को कराची की, तो उस तरह की एक चीज आ जाती है। और सट्टे में आपको पता है उनके अलावा कौन से 2 ब्रोकर है जिनका फायदा होता है। तो आप मेरे से क्या बात कर रहे हैं? यानी ये पूरे पाकिस्तान के हर जर्नलिस्ट को ये बात पता है, आप लोग आज मेरे से ये बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता थी, अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता थी। मैं समझता था, मेरा ख्याल था उन्हें यकीन दिलाने की जरूरत है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, इलेक्शन नहीं रुक। बड़े साल पहले की एक बात बताता हूँ, मैं नाम नहीं उसमें ले रहा। तो वो ये है कि जनाब पीआईए का शेयर जो था वो 2.5 रुपए पे, पता नहीं 2 रुपए पे गिरा हुआ था, तो उसको खरीद लिए गए, कई मिलियन शेयर खरीद लिए गए मार्केट से। और उसके बाद अब प्रोग्राम शुरू हुए,
कि जनाब पीआईए को प्राइवेटाइज करने की फाइल वजीर आजम के पास आ गई हुई है और वो अगले 3 दिन में साइन हो सकती है। तो जो सट्टेबाज है उनको पता है कि पीआईए का जो एसेट वैल्यू है, अगर उसको तोड़ तोड़ के भी बेचा जाए तो 11-12 रुपए का शेयर होगा। तो अभी ₹2.5 का मिल रहा है ना, धड़ाधड़ खरीदने शुरू कर दिए। शेयर 13 लाख रुपए का हो गया। ना वो फाइल गई, ना वो साइन हुई, लेकिन कोई और पैसे बना के बीच में से निकल गया। ये है स्टॉक मार्केट की खेल। अगर आपको नहीं चलो आती तो स्मार्ट, आप मुझे नलायक नहीं हैं आती है। फिर। हाँ, मैं तो आप नालायक नलायक हूँ। हाँ, मेरा जर्नलिज्म के अलावा कोई काम नहीं है। ब्रेड एंड नहीं, बटर जर्नलिज्म है। मैं आप मेरे मेरे और कुछ आते ही नहीं है। आप मेरा ख्याल है कामरान भाई के साथ बैठें और उनसे ट्यूशन लें, स्टॉक मार्केट में कैसे ऑपरेट करते हैं और कैसे व्यापार करते हैं, और स्पेशली जब आपका अपनी इन्वेस्टमेंट ना लगानी हो, तो दूसरों के लगवा के आप कैसे पैसे लगाते हैं। तो अब मुझे फिर तो उस नहीं बाद आता है। आप फिर बहरहाल इसलिए जो मैं तो बड़ा सीरियस था इस मामले में कि उनको यकीन दिलाना बहुत जरूरी है कि मुल्क में इंतखाबात हो रहे हैं और बजाय ईरान जंग भी खत्म हो गई है, लिहाजा वो ट्वीट कर दें कि इंतखाबात होने जा रहे हैं। लोग उन्हें सीरियसली लेते हैं यार। ये जो है ना, एक आपको मैं बताता हूँ कि एक प्लॉय भी हो सकता है, जैसे एक नेटवर्क का प्लॉय होता है। मैं किसी को अच्छा या गलत नहीं कह रहा। आप देखें कि कई नेटवर्क्स हैं, वो एक वक्त में एक प्रोग्राम एक पार्टी को फेवर कर रहा है, दूसरा दूसरे को कर रहा है। खबर जो है उनकी न्यूज रूम जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल होकर सारों की खबरें दे रहा है। तो वो हर एक को बैलेंस आउट भी कर रहे होते हैं। तो अब ये नहीं मुझे पता कि ये बैलेंसिंग आउट है तो या आजकल तो दो बड़ी पार्टियां मीडिया बाइंग कर रही हैं ना, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, दोनों मीडिया बाइंग कर रही हैं। तो ये उन्होंने सोशल मीडिया पे कही है बात, मीडिया पे नहीं कही। इससे हो सकता है मीडिया पे वैल्यू बढ़ जाए उनके चैनल की, जिसके वो सदर है। ठीक है। तो अब आपको तो यकीन है ना 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहे हैं। ये इंतखाब हो रहे हैं इंशाल्लाह, लेकिन हम्म। इस पे फिर बात करेंगे। मुझे लगता है कि मैं एक बात जरूर लोगों को अर्ज कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट से भी मिल रहा हूँ, प्रोग्राम्स में भी जा रहा हूँ, यूनिवर्सिटीज वगैरह के। तो जब सारे कहते हैं ये तो मैं उनको एक बात कहता हूँ, मैंने कहा देखो, अगर तुमने वोट डालोगे तो फिर तुम्हें हुकूमत को बुरा कहने का तुम्हारे पास लाइसेंस है। लेकिन अगर तुम वोट नहीं डालते और टैक्स नहीं देते इस मुल्क में, तो फिर तुम्हें कोई राइट नहीं है कि तुम चेंज डिमांड करो। ये हमें बताना है लोगों को कि 8 फरवरी को वोट जरूर डालें आप। जरूर 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 सब डालेंगे वोट, आप बेफिक्र रहें, कुछ नहीं होने लगा। और ये बताएं कौन सी जमात कितनी सीटें जीत सकती है। देखें जी, लास्ट जो मेरे पास इतला है वो ये है कि पीएमएलएन जो है वो 95 के करीब सीटें लेगी, और पीएमएलएन का अपना जो ख्वाहिश है कि वो 110 के करीब ले और फिर उसके ऊपर रिजर्व सीटें हों। और अभी तक वो 2/3 की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की मेरा ख्याल है 55 से 60 के करीब सीट्स होंगी, और एमक्यूएम की इस बारी 14 सीटें होंगी। काफ लीग की 4 होंगी। ये जो आपकी इस्तेकाम पार्टी है इसकी 12 होंगी नेशनल असेंबली में, और इसी तरह बाकी डिफरेंट पार्टियों का तनासुब आप देख लें, उनके हिसाब से उनके साइज से कम करते जाएं, और ये आपका एक होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी सरप्राइज है इस बारी, मुझे जो लगता है मुजम्मिल, वो आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद है, कि आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद ज़्यादा हो सकती है। नहीं, और 2018 में भी आजाद उम्मीदवारों ने पंजाब और मरकज की हुकूमत बनाई थी। तो अगर जहांगीर तरीन का जहाज ना चलता तो इमरान की हुकूमत भी नहीं बनती थी। आजादों ने बनाई थी, आजाद वाइटल थे 2018 में भी। मैं जो बात करने लगा था ना वो डिफरेंट थी, कि आप इस प्रोपेगेंडा का तैयार रहें, क्योंकि सोशल मीडिया पे पीटीआई माहिर है गलत प्रोपेगेंडा करने के लिए। क्यों जितने आज़ाद जीतेंगे ना वो अपने पेटे ले लेंगे कि ये हमारे बंदे हैं जो जीते हैं, जबकि ऐसा नहीं होगा। और पिछली बारी भी आज़ाद जीते थे, आपने सही कहा, एक बहुत बड़ी तादाद में जीते थे। तो इस बारी भी अपना आज़ाद उम्मीदवार जो है वो शायद कुछ ज़्यादा सीटें ले रहे हैं। लेकिन जो मुझे चेंजेस नज़र आ रही हैं, मुझे एक लगता है एमक्यूएम गेन करेगी इस इलेक्शन में, पीपल्स पार्टी भी थोड़ा सा गेन करेगी। लेकिन अगर उस दिन स्विंग हो गया तो कराची और हैदराबाद में जमात इस्लामी भी गेन कर सकती है, क्योंकि पीटीआई का वोटर जो है वो एमक्यूएम से नाराज है कि ये फिर पीपल्स पार्टी को मिल जाएंगे हुकूमत बनाने के लिए, या किसी वादे के लिए, या किसी वईद के लिए। तो जमात इस्लामी जो है उसके ऊपर ये श्योरिटी है कि वो पीपल्स पार्टी से नहीं मिलेगी, ना एमक्यूएम के साथ मिलेगी। तो पीटीआई का नाराज वोटर जमात इस्लामी को मजबूत कर सकता है। पिछला जो गैलप का सर्वे आया है उसमें सिराजुल हक की पॉपुलैरिटी 36% पे है, तीसरे नंबर पे है वो। देखें, मैं तो जाती तौर पे, मेरा बायस्ड ओपिनियन है, मैं तो उनको भाई समझता हूँ। नहीं, मैंने तो गैलप के सर्वे की बात की है कि वो 36% तीसरे नंबर पे है पॉपुलैरिटी में।
कि सिराजुल हक साहब जो हैं वो इससे ज्यादा पॉपुलर हैं। बस वो वाली पॉपुलैरिटी नहीं है जिसका हम लेते हैं, लेकिन असल में जमात इस्लामी को जो एक फायदा या नुकसान है वो ये है कि उनकी प्रोपेगेंडा की सियासत नहीं है जमात की। और जमात इस्लामी में सिराजुल हक साहब जो हैं बहुत नीट क्लीन आदमी हैं। हम बाकियों को तो हम कभी करप्शन के हवाले से, कभी और चीजों के हवाले से याद करते रहते हैं ना, तो उनको हम याद नहीं करते। मेरा ख्याल है कि सिराजुल हक साहब जो है ना, या जमात इस्लामी, लेट मी पुट इट दिस वे, मैं समझता हूँ जमात इस्लामी को जरूर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में कहीं ना कहीं हिस्सा मिलना चाहिए, बिकॉज वो वाहिद पाकिस्तान की जमात है जो जेन्युइनली एक पॉलिटिकल जमात है और तैयारी के साथ है, उसका मंशूर भी है, सब कुछ है। और उन्होंने जब भी उनको मौका मिला है उन्होंने डिलीवर किया है इस मुल्क के लिए। तो मैं तो जमात इस्लामी को लाइक करता हूँ जाती तौर पे। बस फिर आपके और मेरे दरमियान बस इतना ही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि मेरे ख्याल में पीएमएलएन जो है वो कोई 120 से ऊपर होगी, और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से ना, तो एक पंजाब से 120 से ऊपर होगी, और वो रिजर्व सीटें मिलाकर उनके पास सिंपल मेजॉरिटी बन रही होगी, और वो हुकूमत बनाने के लिए किसी के कम ही मोहताजी होगी उनकी। और बाकी मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, सिर्फ मेरा ये ख्याल है, और मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ खुद प्राइम मिनिस्टर होंगे और मरियम नवाज सीएम। ले मुजम्मिल, आज के लिए फिर इतना ही, यहीं पे इसको खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल भी आपको लेंगे दोबारा इंशाल्लाह। हफ्ते और इतवार को मुजम्मिल सोहरवर्दी हमारे साथ होते हैं और हमें एनलाइटन करते हैं, एजुकेट करते हैं और व्यूअर्स को बताते हैं कि क्या चीज हो रही है। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।